Good afternoon, class. Welcome all to Shaurya Bharat Digital Platform. Join to all students. Students, welcome again to the class of Army GD Technical Air Force Y Group Mathematics class. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बेटा उसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर हमने दो टाइप कर लिए थे. सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यूबॉइड, सेकंड पढ़ा था हमने क्यूब. स्टार्ट करेंगे हम सिलेंडर के साथ. क्यूबॉइड का आपको फॉर्मूलाज पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास ट्वाइस ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. उसके बाद हम क्यूब पे आए थे. क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास ए क्यूब साइड क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है. कर्व सरफेस एरिया की बात की जाती है वो होता है आपका 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाती है तो होता है आपका 6a स्क्वायर. मूविंग फॉरवर्ड टू दी सिलेंडर. सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयत का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच. एच यहाँ पे आपकी हाइट होती है, आर आपका रेडियस होता है. जब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो फॉर्मूला बनता है आपका 2 पाई आर एच, और टोटल की बात की जाएगी जो दो ऊपर सर्कल बनते हैं 2 पाई आर स्क्वायर उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है. तो उसके अंदर अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेते तो फॉर्मूला बनता है आपके पास 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच प्लस आर. ठीक है, तो चलिए अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सिलेंडर के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सिलेंडर के ऊपर. क्वेश्चन दे रखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पिलर इज 264. कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है कितना, 264 मीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर एच. ये किसके बराबर है बेटा, 264 के बराबर है. इफ इट्स वॉल्यूम इज 924, और वॉल्यूम भी हमें दे रखा है. वॉल्यूम कितना हमारे पास 924 इन मीटर क्यूब. वॉल्यूम हमेशा आपका मीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच. ये किसके इक्वल है बेटा, 924 मीटर क्यूब. फाइंड द रेशियो ऑफ डायामीटर टू इट्स हाइट. डायामीटर से हाइट का हमसे क्या पूछ लिया गया है, रेशियो पूछ लिया गया है. कोई बच्चा बताएगा बेटा आंसर क्या आएगा जल्दी से. डायमीटर से हाइट का रेशियो फॉर्मूला आपके सामने है. वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कर्व सरफेस एरिया होता है आपके पास 2 पाई आर एच. ये चीजें मैंने आपके यहां पे लिख दी है दोनों की दोनों. तो बेटा बहुत ही सिंपल है. डायमीटर की जगह हम क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और हाइट हमारा आ जाएगी. अब ये चीजें कैसे आएगी वो हमें देखना पड़ेगा. तो यहां से एक काम करते हैं, हम यहां से रेडियस या हाइट मान लेते हैं. यहां बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, हाइट इज इक्वल टू 264 अपॉन 2 पाई आर एच. लिख सकते हैं बिल्कुल. और आप हाइट की जगह क्या कीजिए, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. हाइट की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो पुट करते हैं बेटा. देखो पाई आर स्क्वायर है, हाइट कितना है मेरे पास 264 डिवाइडेड बाई 2 पाई एच. ठीक है, 2 पाई आर करना था. सॉरी इसको 2 पाई आर कर दो बेटा. 2 सेकंड है, इसको 2 पाई आर कर देते हैं. एच तो हमने हटा दिया था ना, तो यहाँ पे 2 पाई आर कर दो आप इसको, बस 2 पाई आर. तो हाइट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट की जगह आ जाएगा मेरे पास 264 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. क्लियर है, चलो ठीक है. ये किसके इक्वल है हमारे पास, 924 के इक्वल है. अब कुछ जो चीज कट रही है उसको काट दो भाई. काटा पीटी किसकी हो रही है, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से ये चला जाएगा बेटा 134 टाइम. हमारे पास सिर्फ बचेगा आर इक्वल्स टू 924, और 134 को इतने नीचे ले आओ. और 134 से 924 कितने टाइम्स में कट रहा है पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा. तो 134 इंटू 7 करो बेटा एक बार. 134 इंटू 7, नहीं पीछे 8 नहीं आ रहा, नहीं आएगा. यानी 134 इंटू 6 करो. फिर 6 4 24, 2 6 3 18, 19 20 0 2 6 1 6 7 8 804. ये भी नहीं कट रहा, मतलब रेडियस हमारे यहाँ पे कट नहीं रहा है. तो 924 हो गया, 264 था, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा बेटा 132 कर देना. सॉरी है ना, मैं भी सोचू कटा क्यों नहीं है. ये यहाँ पे 132 आएगा ना, इतने 132 आएगा, और यहाँ पे 132 कर देना. अब ये 7 टाइम्स में पूरा चला जाएगा. 7 2 14, 4 1, 7 3 21, 2 2, 7 1 7, 7 3 21, 1 2 7 8 9 9 24. तो ये कितनी बार में गया बेटा, 7. यानी मेरे पास रेडियस कितना आ गया, 7 मीटर.
अब मेरे पास अगर रेडियस आ गया तो मैं क्या करूंगा, हाइट भी निकाल सकता हूं। हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर रेडियस मेरे को मिल चुका बेटा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो मेरी इक्वेशन 1 थी, आप बोलोगे सर 2 पाई आर एच इक्वल टू 264 है, रेडियस मेरे पास कितना आ चुका, 7 आ चुका। तो पाई की वैल्यू को सब पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे 22/7, रेडियस आ चुका 7। यहां से मेरे को निकालनी है हाइट। क्यों निकाल रहा हूं मैं हाइट, क्योंकि मेरे को डायमीटर और हाइट का रेशियो चाहिए। तो डायमीटर तो मेरा आ चुका है, रेडियस अगर मेरा 7 है तो डायमीटर मेरा कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर डायमीटर इक्वल हो जाएगा 14, इसका डबल कर दो। रेडियस का डबल क्या आ गया 14, ये मेरा क्या आ गया डायमीटर आ गया। मेन तो हमारा हाइट निकाला, चलो हाइट निकालते हैं। ये गया यहां से पूरा का पूरा, ये गया यहां से 132 टाइम्स, इस बार बिल्कुल सही लिखेंगे, h इक्वल्स टू आएगा बेटा 132 डिवाइडेड बाई 22। 22 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास यहां से बेटा 6। तो डायमीटर से हाइट का रेशियो पूछा है, डायमीटर से हाइट का रेशियो, यानी ये मेरे पास डायमीटर है और ये मेरे पास हाइट है। डायमीटर है 14, हाइट मेरे पास कितनी आ गई है 6, कट के कितना आ रहा है 7:3। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी 3:7 मत कर देना बेटा, आपसे पूछा गया डायमीटर टू इट हाइट्स। तो पहले हमें डायमीटर का रेशियो लिखना है, फिर उसके बाद हाइट का रेशियो लिखना है। तो आंसर आएगा 7:3 नॉट 3:7। ये गलती मत कर देना एग्जाम में कि 3 और 7 दिख गया, आंख बंद करके टिक कर दिया हमने। क्लियर है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एनडीए। आप सबको पता होगा कि अब एनडीए के अंदर गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती है, एनडीए के अंदर गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो शौर्य भारत अब लेके आया एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, ये रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर था हमारे लिए। आज 23 अगस्त है, आज हमारा ये लास्ट डे है डिस्काउंट का। अगर आप शौर्य भारत ऐप के ऊपर कोई भी कोर्स बाय करते हो डिफेंस रिलेटेड, बेटा सारे कोर्स डिफेंस रिलेटेड है, 35+ डिफेंस कोर्स है। अगर आप किसी भी कोर्स को बाय करते हो तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। कितना, फ्लैट 40% का आपका डिस्काउंट है। कोई भी, चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस, आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर, ट्रेडमैन, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी कोर्स को बाय करते हो तो फ्लैट 40% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ओनली ऑन शौर्य भारत ऐप। रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है और ये वैलिड है टिल 23 अगस्त 2021। शौर्य भारत ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। अगर आपको एंड्रॉइड फोन है तो आप प्ले स्टोर पे जाके से शौर्य भारत ऐप लिखिए, आपको शौर्य भारत ऐप मिल जाएगा। 3 दिन का फ्री डेमो भी चल रहा है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को एक्सेस भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सो फ्लैट 40% डिस्काउंट ऑफर लेके आया शौर्य भारत, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है आपके लिए। ओके, रक्षाबंधन फ्लैट 40% डिस्काउंट शौर्य भारत ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज। ऑनलाइन के बेटा जो भी आपके डिफेंस कोर्सेज मिलेंगे शौर्य भारत के ऊपर, मैंने आपको बताया 35+ डिफेंस कोर्सेज है। अब एक नया कोर्स और जुड़ गया है, एनडीए गर्ल्स के लिए भी हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप अभी इस टाइम पे कोई भी कोर्स बाय करना चाह रहे हो तो फ्लैट 40% डिस्काउंट मिलेगा। इट्स नॉट रिगार्डिंग द एनडीए, जरूरी नहीं एनडीए का, आप कोई भी डिफेंस का कोर्स बाय करते हो, शौर्य भारत ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज फ्लैट 40% ऑफ, स्पेशल ऑफर, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है ये, वैलिड टिल 23 अगस्त 2021। क्वेश्चन है बेटा, द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 7 एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है। क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है रेडियस और हाइट का रेशियो। ये रेडियस है, ये हाइट है। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर यानी 7x रेशियो, हाइट कितना मेरे पास 3x। होल सरफेस एरिया पूछा गया हमसे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था हमारे पास बेटा 2 पाई r जो आपका कॉमन आ रहा था मल्टीप्लाई r प्लस h। ठीक है, तो रेडियस तो मेरे को मिल गया, यहाँ पे कितना दे रखा है 7 दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है 3। तो पूछा गया फाइंड द टोटल, अच्छा रेशियो नहीं है ना, रेडियस दे रखा है बेटा, रेशियो भी नहीं, वैल्यूज दे रखी है। ये 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, बस वैल्यूज को पुट कर दो ना। मेरे को लगा रेशियो है, मैंने रेडियस को रेशियो पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो वैल्यूज दे रखी है। फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 22/7, और रेडियस इज 7 और यहाँ पे आएगा 7 + 3, 7 से 7 काट दो, 2 इंटू 22 इंटू 7 + 3 हो गया 10, 440 इंटू अगर मैं 10 करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 4400। ठीक है,
440 नहीं है, 44 है। क्या हो रहा है आज? तो आंसर आएगा बेटा 440। सारी वैल्यूज किसके अंदर दे रखी है आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट 440 लिख दिया था, जबकि होना चाहिए था 44। 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 10 इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो पूछते जाना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सिलेंड्रिकल आर इन द रेशियो 2:3। इस बार हमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो किस किस का दे रखा है? रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, रेडियस 2x एंड हाइट 3x, ये हमारे क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? तो रेडियस हमें दे रखा है बेटा, सॉरी रेडियस और हाइट का हमें रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1617। ये किसके इक्वल होगा आपके? पाई आर स्क्वायर एच। पूछा है आपसे टोटल सरफेस एरिया ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था बेटा, होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। मतलब फॉर्मूला के लिए देखो 2 और पाई तो मेरे को पता है, यानी रेडियस और हाइट के बिना मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर रेशियो दे रखा है, रेडियस और हाइट थोड़ी दे रखा है। रेडियस और हाइट दे रखा तो वैल्यू पुट करता आंसर आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? रेशियो अनुपात दे रखा है, किसका? त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 2:3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1617। पाई की जगह लिखो 22/7 इनटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है मेरे पास? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर इनटू हाइट कितनी दे रखी है? 3x। बस पुट कर दो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। जैसे x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, मेरे को रेडियस भी मिल जाएगा, हाइट भी मिल जाएगा। रेडियस हाइट मिलेगा, यहां पुट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट से बेटा। द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? चलिए भी सॉल्व करते हैं इसको। 1617 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। भेजो बेटा, क्रॉस के अंदर भेजो। एक्स क्यूब मेरे को निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को? एक्स क्यूब, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। 1617 इंटू हो जाएगा 7, यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 12। जो वैल्यूज कट रही है काट दो। 11 की टेबल से कट रहा है क्या? चलो चेक कर रहे थे बेटा 11 की टेबल से कटता है नहीं करता। बेटा 11 की टेबल से 2 बार में ये काटो, और 11 बन जा 11 51, ये 1617 है। 11 बन जा 11, देन आगे आपका 51, 11 4 जा 44, कितना बचेगा? 7, और 7 11 7 जा 77। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, इतना बचेगा ना, चेक कर लें। 1617 है तो 11 बन जा 11, देन 51, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। तो 51 में से 44 माइनस करेंगे 7 आएगा 77, 11 7 77 पूरा कट गया। और कुछ कट रहा है बेटा? 7 5 12 बेटा 3 की टेबल से कट रहा है, 3 की टेबल से और कट रहा है। 3 की टेबल से ये गया 4 बार में, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और कितना 27, 3 9 जा 27। अब ये और नहीं कट रहा बेटा, ऊपर 2 ऑड वैल्यूज है, नीचे 2 इवन वैल्यूज है, अब ये और नहीं कट रहा। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब है, क्या आंसर आ जाएगा बेटा? आ गया आंसर, समझो एक्स क्यूब है। यहाँ पे आपके बचा 49 इंटू 7 और यहाँ पे आपके बचा 2 इंटू 4। 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा 7 इंटू 7, कोई तकलीफ है इसमें? नहीं, आप बोले सो बिल्कुल सही है। 7 इंटू 7 49, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। क्यूब रूट है, क्यूब रूट हटा दो, क्यूब हटा दो, सॉरी, सामने क्या चला जाए आपके पास? क्यूब रूट।
क्या चला है, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में हम बेटा 2 का पेयर बनाते थे, 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे। तो इन 3 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, इन 3 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, मेरे पास x आएगा यहाँ पे 3.5। 7 का आधा कितना हो गया 3.5। x की वैल्यू आ गई, फटाफट से रेडियस निकालो। फिर आप बोलोगे रेडियस आएगा 2 × 3.5 यानी 7। हाइट क्या आएगा मेरे पास, ये सारी चीजें किसके अंदर, आपकी सेंटीमीटर के अंदर। अब मैं अगर हाइट निकालूं तो हाइट का रेशियो बेटा 3x। आप x से काम करो 7/2 ही मान के चलो, x को क्या मान के चलो 7/2 ही मान के चलो, या तो मल्टीप्लाई कर दो या 7/2 मान लो, एक ही बात है। 3 × 7/2 यहाँ पे आएगा 21/2। इसको और सॉल्व करोगे आ जाएगा आपके पास 10.5। दो भाई, हाइट आ गई मेरे पास 10.5, रेडियस आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। वो रहा फॉर्मूला, फटाफट से पुट करो। 2 × 22/7, रेडियस इज अगेन 7 और ऐड कर दो। हाइट है मेरे पास 10.5 और रेडियस है मेरे पास 7, ऐड कर दूंगा, यहां आ जाएगा 17.5। 7 से 7 उड़ा दो। 2 × 22 होगा आपके पास बेटा 44 और 44 का आप इंटू कर दो 17.5 से, आंसर आ जाएगा कितना जाएगा 440। ये तो कट ही गया, और 4 6 जा 7 4 जा 28, ये भी कट गया। अब इन दोनों में से एक आंसर आएगा, और जहां तक मेरे को पता है आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बोलो सर आपको कैसे पता, आपने पहले से कर रखा होगा। नहीं बेटा, मैंने पहले से नहीं कर रखा, मैंने देखा यहाँ पे 4 है या 5 है, तो 5 4 या 20, लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, तो पॉइंट हट जाएगा। अच्छा लास्ट में 0 आ रहा है, एक पॉइंट भी तो, यानी बी और डी में से एक कुछ भी हो सकता है, बी और डी में से कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करो फटाफट से, फटाफट से मल्टीप्लाई कर डालो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 175 × 44, 175 × 44, 5 4 20, 0 2 7 4 28, 29 30, 0 3, यहाँ पे आ गया 7 770 बेटा, आंसर आ रहा है 770। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था अपना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल नहीं था, कैलकुलेटिव था। कैलकुलेशन बहुत थी, क्योंकि पहले हमने यहां से क्या निकाला, x निकाला, x आया तो मेरे को रेडियस मिला, रेडियस मिला, साथ में हाइट मिली, दोनों मिले तो मैंने फॉर्मूले में पुट किया। कैलकुलेटिव आप इसीलिए कह सकते हो, यहाँ पे x क्यूब चल रहा था, फिर क्यूब रूट निकाला हमने। क्यूब रूट क्या है मेरे पास यहाँ पे 7/2। अब एग्जाम में यहाँ आके ये मत सोचना रही सर ये तो कट ही नहीं रहा, क्या करे क्या करे, अब क्या करे। यहाँ पे क्यूब रूट है, याद रखना इन चीजों का। जब स्क्वायर रूट होता था हमेशा स्क्वायर की वैल्यूज को फाइंड करना, क्यूब रूट होता था क्यूब की वैल्यूज को फाइंड करना इसके अंदर। चलो फिर आगे बढ़े भाई, किसी को डाउट या कोई क्वेरी हो तो बेटा पूछ लेना फटाफट से। Next, in a cylindrical vessel of diameter 24 centimeter filled up with sufficient quantity of water, एक हमारे पास बोल रखा सिलेंड्रिकल वेसल है, ये पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है बेटा, पानी से भरा हुआ है। समझना ये क्या, पानी से भरा हुआ है। ये लो पानी से भरा हुआ है जी। क्या उसके बाद क्या क्या है, डायमीटर 24 दे रखा है, ये पूरा का पूरा 24 है, तो डायमीटर 24 है तो सीधा बोलो रेडियस कितना हो जाएगा 12 और 12, ये अपना क्या हो गया बेटा रेडियस हो गया। चलो बोला सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली इमर्स्ड। एक स्पेरिकल बॉल होती है ना, भारी लोहे की सॉलिड की बॉल, उस बॉल को इसके अंदर पटक दिया। उस बॉल का रेडियस हमें क्या दे रखा है, यानी स्पेरिकल बॉल है, मतलब ये है स्पेरिकल बॉल को 3D फिगर बनाऊं तो ये स्पेरिकल बॉल है,
इसका हमें रेडियस कितना दे रहा है, डायमीटर 24 है, वहां से हमने पता किया रेडियस कितना हो जाएगा 12। वो थोड़ा पानी से भरा हुआ है, वो क्या आपके थोड़ा सा पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर हमने सॉलिड स्पेरिकल बॉल डाली। स्पेरिकल बॉल मतलब भारी सी बॉल थी हमारे पास, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इस पूरे के अंदर इसको डाल दिया। अब एक बात बताओ बेटा, अगर स्पेरिकल बॉल है, हैवी स्पेरिकल बॉल है, अगर इसको उसके अंदर डालता हूं मैं, तो पानी का लेवल थोड़ा सा तो बढ़ेगा। पानी का लेवल अभी तक यहाँ पे है, जैसे ही बॉल इसके अंदर आए पानी का लेवल बढ़ के कहां आ गया, ये ग्रीन डॉटेड लाइन है ना, ये पानी का लेवल यहां से यहां तक ये इतना इंक्रीज हो गया। ओके, तो पूछा है इंक्रीज इन हाइट ऑफ द वाटर लेवल। ये जो इंक्रीज हुआ है ना, ये एक्स जो हाइट है, ये कितना इंक्रीज होगा बेटा, ये उतना ही इंक्रीज होगा जितना हमारे स्फीयर का वॉल्यूम होगा। सीधी सी बात है, यानी हमें यहां क्या निकालना, हाइट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमें पता है जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी का लेवल क्या होगा आपका, ऊपर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो मेरे पास आएगा ये पाई आर स्क्वायर एच। मेरे को ये हाइट निकालना है कि हाइट कितनी बड़ी है, तो ये हाइट उतनी बढ़ेगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो ये किसके बराबर आएगा, आपके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आगे हम पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन में साथ में आ गया तो हम करना पड़ेगा। देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट वाइट कुछ होती ही नहीं है बेटा, ठीक है। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है आपके वॉल्यूम का फॉर्मूला। हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा होता है। डन। चलो फिर पाई से पाई उड़ा दो बेटा, पाई तो दोनों तरफ सेम रहेगा। सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 12, तो यहां आ जाएगा 12 × 12 और हाइट हमको निकालनी है 4/3 और इसका रेडियस कितना दे देगा बेटा 6, यानी 6 का क्यूब कर दो कितना आ जाएगा 216। हमें सिर्फ हाइट निकालनी है, तो बाकी सारी चीजों को एक काम करो उत्थे ले जाओ। ये आएगा 4 × 216 डिवाइडेड बाई 3 × 12 × 12 क्या होता है आपका 144 होता है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कुछ तो आएगा ही आएगा, इतना मेरे को पता है। अब किसकी टेबल से 4 की टेबल से काट रहा हूं मैं। 4 3 जा 4 5 जा 20 54, 3 की टेबल से जा रहा है। 3 1 जा 3 24, 3 8 जा 24। 6 की टेबल से काटूंगा मैं। 6 2 जा 6 3 जा 3 से 3 कट गया। 2 1 जा 2 2 जा। हाइट कितनी रेज होगी बेटा 2 सेंटीमीटर। काटा पीटी की ऑपरेशन किया, आंसर आया 2 सेंटीमीटर। यानी जो पानी का लेवल यहां से यहां तक बढ़ा है ना बेटा, कितना है ये, आप बोलो सर ये 2 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ गया। पहले यहां पे x था, उसमें +2 एक्स्ट्रा हो गया। तो आंसर क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर। बरोबर है, आगे बढ़े बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है एयरफोर्स के अंदर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। Next, the question is the radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. Its volume is 550. किस किस का रेशियो दे रखा है, रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है। मतलब पहले रेडियस है, दूसरा हाइट है, ये 5x है, ये 7x है, और वॉल्यूम हमें दे रखा है सिलेंडर का कितना है बेटा 550। ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर h इक्वल्स टू कितना है 550। पूछा है टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस आर। यानी बिना हाइट और रेडियस के मैं यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकता। पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा हमने किया था जस्ट अभी। हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। याद आया क्वेश्चन,
ठीक है, तो पाई की जगह क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 22/7, रेडियस कितना है 5x का होल स्क्वायर, और यहां पे कितना आएगा 7x इक्वल्स टू 550। ठीक है, चलो फिर 22/7, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25, साथ में क्या आएगा x स्क्वायर इंटू क्या चलेगा यहाँ पे 7x, 5 एंड 7, चलो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 550 चल रहा है। वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 इंटू 7 175 और x क्यूब आ जाएगा, तो 22/7 इंटू 175 x क्यूब, 175 x क्यूब इज इक्वल्स टू 550। हमें सिर्फ x क्यूब चाहिए, बाकी चीज़ों को शिफ्ट करना स्टार्ट करो। तो 550 के साथ कहाँ चला जाएगा बेटा 7 चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 175। यहाँ तक बिल्कुल सही है। चलो 11 के टेबल से काटो बेटा, 11 से गया 2 बार में, 11 से गया ये 50 बार में, 25 की टेबल से गया ये 2 बार में, और ये 25 की टेबल से जाएगा आपके 7 बार में। 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास √3 और वो क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा। लो बेटा यहाँ तो x से हमारा 1 आ गया, कुछ बचा ही नहीं, सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो बेटा x 1 आ गया, तो 5 इंटू 1, रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगी 7 इंटू 1 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट आ गई, रेडियस आ गई, कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, दोनों निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा आपके साइड में, हाँ अब सही है, छोटा करके लो जी। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। चलो भाई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे CSA, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 5 और हाइट कितनी है 7, 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू क्या कर देंगे 5, तो आ जाएगा बेटा यहाँ पे 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शंस में देखो 220 कहाँ दिख रहा है, हाँ एक ही जगह दिख रहा है। कौन सा आंसर हो गया बेटा आपका, ऑप्शन नंबर ए 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अलावा मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आप टोटल सरफेस एरिया पे निकाल सकते हो बेटा, सीधी सी बात है, आंसर पॉइंट्स में जाएगा, क्योंकि जब मैंने देखा 220 मेरे को और दिख ही नहीं रहा, 220 कहीं और दिखता तो मैं शायद टोटल सरफेस एरिया निकालता। यहां क्या मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, बिना निकाले आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फिर से बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहे अच्छे से। ये हमने जो पहले जो सॉल्यूशन किया था वो ये रहा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 924 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया एंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। एरिया ऑफ द बेस की बात कर रहा है, मतलब हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया में क्या दे रखा है बेटा 2 पाई RH इज इक्वल टू 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर लिख देता, नीचे से हटा देता, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें दे रखा था एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेस की बात करें तो बेटा मतलब ये अगर मेरा सिलेंडर है ना, एक तो मेरे को कर्व सरफेस एरिया दे रखा है जो साइड वाला एरिया है, दूसरा जो एरिया है वो बेस का इसका एरिया है। ये जो नीचे सर्कल बन रहा है ना, ये इसका एरिया दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन का समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका जो बेस है ना उसका हमें एरिया दे रखा है, और बेस किस शेप में होता है आपका, सर्कल के शेप में है, तो यानी हमें एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। एक तरीके से आप कहोगे तो एरिया ऑफ बेस
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, यानी हमें पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 154। पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। बेटा हाइट तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, हाइट निकालने के लिए पहले अपन को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए होगा। यहाँ पे रेडियस भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, पाई की वैल्यू हमारे पास है, तो मेरे को अगर रेडियस मिल गया तो मैं हाइट भी निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल देंगे। तो रेडियस कहां से मिलेगा, रेडियस यहां से मिलेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमको फाइंड करना है बेटा, यहां आ जाएगा 154, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 154 डिवाइडेड बाई 22 और इंटू कर देंगे 7। 11 के टेबल से पक्का कट रहा होगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 44, 11 4 जा 44, 2 7 जा 7 इंटू 7 49, 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का। तो मेरे को रेडियस कितना मिल गया 7, मतलब ये जो मेरा रेडियस है बेटा ये कितना आ चुका है 7 सेंटीमीटर आ चुका है। अब अगर मेरे को रेडियस मिल गया तो मैं हाइट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल देंगे। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं, रेडियस मिल गया मेरे को बेटा 7। क्वेश्चन समझाने के लिए डायग्राम बनाया था ये। चलो बेटा फिर सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर एच हमें दे रखा है कितना है 924, 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7, रेडियस हमारा है 7, यहां से हमको हाइट फाइंड करनी है, यहां पे आएगा 924, 7 से 7 उड़ा दो, हाइट बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 924 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। काटना स्टार्ट करो, मैं तो 11 के टेबल से काटूंगा, मेरे को 11 टेबल से बड़ा प्यार है। 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 44, 11 4 जा 44, 2 से गया ये बेटा 42 टाइम्स और ये 2 से गया 21 टाइम्स, यानी मेरे पास हाइट यहां पे कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। खत्म। प्रीवियस ईयर का आपके 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन। ओके क्लियर है बेटा, ये क्या फटाफट सॉल्यूशन किया है, 1 मिनट के अंदर आंसर आ गया। चीजें समझ में आनी चाहिए, बस समझ में आ गया तो आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा राइट सर्कुलर, आपका राइट सर्कुलर कौन है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्लास। एक बार हम देख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दोगे क्या आ जाएगा, कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। लेटर सरफेस एरिया जो कर्व बनता है उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला पाई आर एल, जिसको टोटल कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, जो नीचे वाला सर्कल होता है ना, सिलेंडर में 2 सर्कल होते थे, हम क्या करते थे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करते थे, लेकिन कोन में क्या होता है एक ही सर्कल होता है। यहां से पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर। तो बेटा बाकी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़े सिलेंडर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू, जय हिंद।